आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1326 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1332 ईस्वी में, 1346 ईस्वी में। तो 1336 ईस्वी में। याद कैसे रखोगे? 1 3 3 3 और 3 कितने होते हैं? 6। तो ऐसे भी आपके दिमाग में याद रहेगा 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का द्वितीय ने। तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं चंद्रगिरी, हलेविदी, हम्पी, कोंडाविडू। तो हम हम्पी कहते हैं। जब भी बात विजयनगर के साम्राज्य की आएगी तो उसके साथ सिर्फ हम्पी जोड़ देना। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? होयसल वंश, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश। तो कौन था? संगम वंश। विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किस संत ने दिया? काशी के वाचार्य, वेंगी के रामानंद, श्रृंगेरी के विद्यारण्य, पुरी के शंकराचार्य। तो कौन थे? श्रृंगेरी के विद्यारण्य। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। फाउंडर पूछा है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। विजयनगर के संस्थापक या विजयनगर की शुरुआत किसने की थी? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन्होंने मिलकर ही विजयनगर की स्थापना की। संगम वंश से रिलेटेड थे। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय, सालुब नरसिंह। तो बुक्का प्रथम। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। हरिहर बुक्का, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या देवरा द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने आक्रमण किया, पहले तो अटैक किया और फिर उगाही की, कर उगाही मतलब टैक्स वसूला। कहाँ से? बर्मा से, श्रीलंका से, बंगाल से, सुवर्ण भूमि से। तो श्रीलंका से उसने टैक्स वसूला। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवरा द्वितीय, कृष्णदेव द्वितीय। तो कौन थे? देवरा द्वितीय के में। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय या इमदी देवराय के नाम से जाना जाता था? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवरा द्वितीय, मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन था। जब भी बात आएगी देवराय, तो देवराय किसे जानता? मल्लिकार्जुन। देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गजबेटकर, अभिनव भोज, दक्षिणापति या अंतर भोज। तो गजबेटकर उपाधि का नाम। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया जो लिंगायतों के सिद्धांत एवं अनुष्ठानों से संबंधित एक ग्रंथ है? शिव चिंतामणि, मुक्त माल्यद, जामवंती कल्याण, शिव स्वरूप सागर। तो शिवत चिंतामणि। सालू वंश का संस्थापक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सालू नरसिंह, वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय या सदाशिव राय। तो कौन था? सालू नरसिंह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बला प्रहार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह सालू, नरसानायक, कृष्णदेवराय, देवरा द्वितीय। तो नरसिंह सालू। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह नायक, इमदी नरसिंह, वीर नरसिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं। तुलु वंश का फाउंडर पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जब भी फाउंडर पूछे जाते हैं आपको याद रखने। तुलु वह पे खत्म हो रहा है ना, और वैसे वीर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, वीर नरसिम्हा। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या राम राय। तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच या हॉलैंड। तो पुर्तगाली। राइट आंसर। भटकल में एक किले के निर्माण के लिए पुर्तगाली गवर्नर अलबुर्क ने किससे अनुमति का अनुरोध किया? अच्युत राय से, कृष्णदेवराय से, सालूब नरसिंह से या वीर नरसिंह से। तो किससे किया? कृष्णदेव से ही किया। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी, चंद्रगिरी। तो नागलपुर की स्थापना की कृष्णदेव ने। कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? अवध, त्रावणकोर, विजयनगर, अधेम। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात आएगी कृष्णदेव के द्वारा बनाए गए मंदिर की, वो भी कौन सा? विट्ठल स्वामी। विट्ठल स्वामी वैसे है और विजयनगर में। विट्ठल स्वामी भी वैसे है और विजयनगर भी वैसे, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। कृष्णदेवराय ने मुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तेलुगु, संस्कृत, तमिल, कन्नड़। तो किस में की? तेलुगु। विजयनगर में राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्लाम खान या गजपति। तो कुली कुतुब। वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया? अब्बू रज्जाक, सीजर, कोलो कोंटी या नुनीज। तो देखो,
पहले तो विदेशी यात्री के बारे में पूछा, तालीकोटा के युद्ध में वह हार गया, फिर उसके बाद विजयनगर घूमने आया, ठीक है, भ्रमण का वर्णन किया उसने। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि सीधा आया सीधा फिरा, सीधा फिरता रहा, यानी घूमता फिरता रहा, तो सीजर फेडरिक। अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। त्रुमल, सेवल, अली आदिल शाह या श्रीनाथ? तो राइट आंसर क्या है आपका? त्रुमल। अरविडू वंश की स्थापना यानी फाउंडर पूछा है, मैंने कहा जितने भी फाउंडर है आपको हमेशा याद रखने, क्वेश्चन यहीं से बनते, त्रुमल। अरविडू वंश के संस्थापक त्रुमल ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हम्फी, नगरकोटा, एनीकोंडी, पेनीकोंडा? तो क्या था? पेनुकोंडा को। अरविडू वंश का अंतिम शासक कौन था? अब यहाँ पे लास्ट वाला राजा पूछा है, वेंकटदत्त, चंद्राकर, श्रीरंगदत्त या भास्करदत्त? तो श्रीरंगदत्त। निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, कृष्णदेव? तो प्रथम था देवराय। इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के बार बार पूछा हुआ है। निकितन, फाहियान, वर्नियर या निकोलो कोंटी? तो निकोलो कोंटी था जिसने विजयनगर की। किस यात्री ने कहा कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे? बारबोसा, नुनिज या माहुयान या डोमिंगो पायस? तो बारबोसा ने कहा। यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग में से एक युग सही नहीं है। इब्न बतूता मोरक्को का था, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली से रिलेट था, निकोलाओ मानुची वेनिशियन से, लेकिन उसने पूछा नहीं सुमेर, जीन बैक्टिप्स टेवनियर डच से रिलेट नहीं। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? रायचूर दोआ पर अधिकार, दक्षिण व्यापार की प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षी शासक, उत्तर भारत की राजनीति की घुसपैठ? तो राइट आंसर क्या है? रायचूर दोआ पर अधिकार। रायचूर दोआ पर अधिकार ही विजयनगर और बहमनी राज्य दोनों के बीच संघर्ष का कारण था। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना अधिकार स्थापित करता था? दंडनायक, सुमंत नायक या महानायकाचार्य? तो राइट आंसर क्या है आपका? महानायकाचार्यों की सहायता से। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड था? कोट्टम, नाडु, मंडलम, कुर्रम? तो मंडलम। विजयनगर की नायनकार पद्धति के अंतर्गत किनको भू आवंटन किया गया था? मंदिरों के रखरखाव के लिए मठों को, वार्षिक शुल्क और सैन्य सेवा के बदले व्यक्तियों को, धर्मार्थ नीतियों के लिए ब्राह्मणों को, उपार्जन स्रोत रहित महिलाओं को? मंदिरों के रखरखाव के लिए मठों। निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी और विस्तृत प्रसार पर जिसकी पहचान की गई थी। दिनार, हना, पानाम, पैगोडा? तो क्या थी? पैगोडा। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता था? महानवी डिब्बा, लोटस महल, हजारा रामा या विरूपाक्ष? तो महानवी डिब्बा कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? गांव का मुखिया, वरिष्ठ सैनिक, सिविल कर्मचारी, कर्द प्रधान, सेना कमांडर? तो ये क्या करता है शो? सेना कमांडर। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? द्रविड़, कन्नड़, नागरी या कन्नड़ और नागरी? तो किस में मिलते हैं? नागरी में। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैनगंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो तुंगभद्रा पर बसा था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था यानी पैसों का अरेंजमेंट वो कहाँ से करते थे? अधिशेष लगान से, बंदरगाहों से, आमदनी या फिर मुद्रा प्रणाली? तो भूमि से टैक्स मिलता था, लैंड से टैक्स मिलता था। अठवन का क्या अर्थ है? अठवन कौन था? क्या चीज थी अठवन? तो भू राजस्व विभाग, भू राजस्व, आयात कर, वाणिज्य कर? तो ये था भू राजस्व विभाग कि जमीन से जो भी टैक्स लिया जाता था उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट रखा जाता था, तो उसको कहते थे अठवन। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य के विवरण से संबंधित नहीं पूछा है? आमुक्त माल्य, मनुचरितम, प्रबोध चंद्रोदय, रहला? तो कौन संबंधित नहीं था? नहीं आंसर आपसे पूछा गया है, तो कौन संबंधित नहीं था? प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद भी कर सकते हैं। वी से विजयनगर और वे से विरूपाक्ष। तो कौन से देवता थे? विरूपाक्ष। सन 1800 में विजयनगर हम भवनावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकटित या उद्घाटित किया गया था? जेम्स प्रिंसेस ने, कार्लिंग मैकेंजी ने या जेम्स रेंडल ने या चार्ल्स मेटकाफ ने? तो किसने किया था? ये किया था आपका कार्लिंग मैकेंजी ने। निम्नलिखित में से किसने मनुचरित की रचना की जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण मिलता है? नंदी तिम्माना, कृष्णदेवराय, भट्टुभूति, अल्लाह सानी पेदना? तो क्या था? अल्लाह साधनी पेदन्ना। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजापुर, गोलकुंडा, हम्फी या बड़ौद? तो कहाँ मिलता है? हम्फी में।
यूपी में विजयनगर के भग्नावशेषों किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, सर जॉन सोर, एंड्रयूज फ्रेजर या जॉन मार्शल। तो राइट आंसर देखिए क्या है आपका, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो विजयनगर। निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? संगम, सुलभ, तुलुभ, अरावली। संगम, होयसल, अरावली, तुलुभ। होयसल, सुलभ, पोलीगर और संगम। देवगिरी के यादव, होयसल, सुलभ और अरावली। तो राइट आंसर क्या है? संगम, तुलुभ, अरावली। SST में पढ़ते हैं ना हम ये सारी चीजें, तो ऐसे याद रख लेना, SST A। संगम, सुलभ, तुलुभ, अरावली। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? बीदर, गुलबर्ग, दौलताबाद, हुसैनाबाद। तो प्रथम पूछिए पहली राजधानी बहमनी की कौन सी थी? गुलबर्ग। दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की? अबू मुजफ्फर, अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू या मुजाहिद शाह या मोहम्मद शाह प्रथम या आदिल शाह। तो कौन था? अबू मुजफ्फर, अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू। वारंगल का स्वतंत्र राज्य 15वीं शताब्दी के आरंभ में किसके द्वारा अधिग्रहण के फलस्वरूप समाप्त हो गया? अलाउद्दीन बहमन, मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिद शाह, अहमद शाह। रूसी यात्री निकेतन किसके शासनकाल में बहमनी राज्य में आया था? मोहम्मद द्वितीय, हसन गंगू, हुमायूं, महमूद बेगड़ा। तो कौन था? महमूद। बरार की स्थापना किसके द्वारा की गई? फतेहुल्लाह इमाद शाह, अलाउद्दीन, हुमायूं, मोहम्मद द्वितीय या यूसुफ आदिल शाह। तो कौन था? फतेहुल्लाह इमाद शाह। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांद बीबी का जिक्र जब भी आएगा अहमदनगर। निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवा या यूसुफ आदिल शाह या इस्लाम आदिल? मोहम्मद आदिल शाह। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? इस्लाम शाह ने, महमूद गवा ने या अहमद शाह ने या हसन गंगू ने? तो महमूद गवा ने। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहिनूर जो हीरा था हमारा, जो ब्रिटेन में चला गया, उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो वो कहाँ से निकला था? गोलकुंडा से। बंगाल के किस शासक ने श्री कृष्ण विजय के रचनाकार मालाधर बसु को संरक्षण प्रदान किया? सिकंदर शाह, बरबक शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह या नुसरत शाह? तो ये तो काफी आसान है याद रखना। वैसे बंगाल, ठीक है, बंगाल का वो शासक था और बसु को संरक्षण दिया, तो वो कौन था? बरबक शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पर किसे बनाया? इकदला, लखनौती, मुर्शिदाबाद, पांडुआ। तो क्या था? इकदला। सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? पांडुआ बंगाल में, जौनपुर उत्तर प्रदेश, सासाराम बिहार या भुवनेश्वर उड़ीसा? तो कहाँ करा था सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण? पांडुआ बंगाल में। निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन, मतलब उसके टाइम पीरियड में था? तो कौन था? देखिए ऑप्शन देखते हैं। शमसुद्दीन इलियास शाह, सिकंदर शाह द्वितीय, गयासुद्दीन आजम शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो राइट आंसर देखिए कौन था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, वह शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुतशिकन या हैदर शाह या जैनुअल जैन उल आबिदीन? तो जैनुअल जैन उल आबिदीन। देखिए कैसे याद रखोगे, कश्मीर को हम जन्नत बोलते हैं, और जैसे जैनुअल जैनुअल या जैनुअल। जैनुअल आबिदीन जिसने गो हत्या प्रतिबंध कर दी थी, कहाँ का? कश्मीर का। जैनुल आबिदीन किस उपनाम से फारसी कविता लिखता था? कुतुब, गुलरुखी, मुबैयान या शमसी? तो किस नाम से लिखता था? कुतुब नाम से वो कविताएं लिखता था। देखिए अपना नाम नहीं बताता, उपनाम मतलब दूसरा नाम रख रखा था उसने, ठीक है, दूसरे नाम से वो कविताएं लिखता था। दूसरा नाम क्या था उसका? कुतुब नाम। मूल्य व्यवस्था पर नियंत्रण करने के कारण जैनुल आबिदीन को किस उपनाम से भी जाना जाता था? देखिए वैसे इसका नाम क्या था? कश्मीर का अकबर। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, कश्मीर का अकबर। कलंक की राजतरंगिणी की रचना हुई थी। राजतरंगिणी कहाँ की थी? कल्लन ने लिखी थी, ठीक है। और क्या थी? ये कश्मीर के बारे में लिखी थी, ठीक है, कश्मीर के राजा के बारे में एक साहित्य था राजतरंगिणी, कलंक के बारे में लिखी। अब क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सी शताब्दी में लिखी? 11वीं में, 12वीं में, 13वीं में, 10वीं में? तो कब लिखी? 12वीं शताब्दी है। कश्मीर के जैनुल आबिदीन के आदेश पर महाभारत और राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया? उर्दू, फारसी, पाश्तो या अरबी? तो किस में किया गया? फारसी में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत और राजतरंगिणी दोनों का अनुवाद करवाया, अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करवाया था। किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था? फारसी। निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? तारापीढ़ी, ललितादित्य मुक्तापीढ़, अवंती वर्मन या दिद्दा? तो किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने
अभियांत्रिक क्रियाकलापों से विस्तृतता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वज्रादित्य, दामोदर गुप्त, शूर या शुष्य। तो जब भी बात आएगी विस्तृतता के मार्ग को, ठीक है, नियंत्रित करने की, तो किसने किया था? शुष्य ने किया था। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में करवाई थी? क्वेश्चन यह भी बनता है कि जौनपुर नगर किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब ये पूछा था किसकी याद में करवाई थी? गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक जोना का, या फिरोज शाह या अकबर? तो किसकी याद में कराई थी? जोना का, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था ये? इसका भाई था। जौनपुर में शर्की राजवंश की स्थापना किसने की? मलिक सरवर, इब्राहिम शाह शर्की, हुसैन शर्की या अहमद शाह? तो किसने की? मलिक सरवर ने। पता है कि शर्की राजवंश का फाउंडर कौन था? जो स्थापना करता है वही फाउंडर होता है। तो फाउंडर पूछा है किसने की थी? मलिक सरवर ने। 15वीं-16वीं शताब्दी में शर्की राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी? जाफराबाद, कड़ामानिकपुर, बनारस या जौनपुर? तो कहाँ थी? जौनपुर में। किसकी? शर्की राज्य की राजधानी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत का सिराज, पूर्व का सिराज कहा जाता है? आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर या लखनऊ? तो भारत का सिराज। सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर। सिराज जय पे खत्म हो रहा है और जय से जौनपुर स्टार्ट हो रहा है, तो जौनपुर में। मांडू में स्थित जहाजमहल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? महमूद शाह खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, भोज परमार या हुशंग शाह ने? तो किसने करवाया था? मांडू में स्थित जो जहाजमहल है उसका निर्माण किस शासक ने किया? गयासुद्दीन खिलजी ने। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम पूछा है, यानी आखिरी शासक कौन था, इस तरह से। मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह? तो कौन था? हुसैन शाह था जौनपुर का अंतिम शासक। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? हुशंग शाह ने, महमूद शाह ने, नासुद्दीन ने या दिलावर खान ने? तो दिलावर खान ने की थी। मालवा को किस शासक ने गुजरात राज्य में मिला लिया था? बहादुर शाह ने, विक्रम शाह ने, महमूद शाह ने या हुशंग शाह ने? तो बहादुर शाह ने मिला लिया था। मालवा का राज्य किन दो नदियों के बीच था? नर्मदा यमुना, कृष्णा गोदावरी, नर्मदा कृष्णा, ताप्ती कृष्णा? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा और यमुना के बीच। गुजरात की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मुजफ्फर शाह ने, अहमद शाह प्रथम, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह या बहादुर शाह? तो किसने की थी? मुजफ्फर शाह ने। निम्नलिखित में से गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डुबो दिया था जब वह अपने जलियान पर था? महमूद बेगड़ा, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या हुसैन शाह? तो कौन था वो बहादुर शाह जिसको डुबो? क्वेश्चन है ये भी, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में सेवा दी? बेजू बावरा, तानसेन, लाल कलावंत या रंग खा? बेजू बावरा ने दी थी। सूची 1 यानी मुद्रा मनी दी हुई है, और सूची 2 मुद्रा प्रसाद क्षेत्र दिया कि कहाँ पे वो प्रसाद थी। दोनों को सुमेलित करना है। तो देखिए सूची 1 और 2 दी हुई है। पैगोड़ा कहाँ थी? विजयनगर में, ठीक है। और महमूदी कहाँ थी? गुजरात में। मुजफ्फरी कहाँ थी? मालवा में। और सिकंदरी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके भी मैच कर सकते हो। पैगोड़ा विजयनगर, महमूदी गुजरात और मुजफ्फरी मालवा, ठीक है, सिकंदरी यूपी। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? हम्फीर देव ने, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा या मुगल ने? हमीर देव ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया था? चित्तौड़ में, मेवाड़ में, होयसल में या वारंगल में? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे करवाया था? चित्तौड़ में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट या मुनिजिन विजयसूरी? तो कौन नहीं था? मुनिजिन विजयसूरी नहीं था। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? काफी आसान है, याद रखना। जोधपुर से जोधा। मारवाड़ का महानतम शासक कौन था? नीतिदेव, मालदेव, धर्मदेव, मानसिंह? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ का महानतम शासक मालदेव था। कछवाहा राजवंश याद आया जोधा अकबर में? जोधा कहाँ की रानी थी? कछवाहों के राजा बहरमल की बेटी। तो किस प्रांतीय राजवंश से संबंधित है? तो बताइए, मेवाड़, मारवाड़, आम्बेर या राष्ट्रकूट? तो आपने जोधा अकबर मूवी भी देखी होगी सभी ने, ठीक है। तो कहाँ से थी? आमेर की रानी, तो आमेर। कछवाहा राजवंश की स्थापना किस सदी के उत्तरार्ध में हुई थी? 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी या 12वीं सदी? तो किस सदी में हुई थी? 10वीं। अनंतवर्मन चोड़गंग का संबंध किस प्रांतीय राजवंश से था? असम से, बंगाल से, उड़ीसा से या कामरूप से? तो किससे था? उड़ीसा से। उड़ीसा में कोरनाक का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि जो कोरनाक का सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन तो यहाँ बन जाता है। और दूसरा क्वेश्चन कि किसने बनवाया था? नरसिंह प्रथम, नरसिंह द्वितीय, पुलकेशन प्रथम या पुलकेशन द्वितीय? तो किसने बनवाया था? नरसिंह द्वितीय ने बनवाया था। देखिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रथम या द्वितीय, तो आप नरसिंह के साथ हमेशा द्वितीय लगाओगे, ठीक है। कोरनाक का सूर्य मंदिर कैसे याद रखोगे द्वितीय है या प्रथम है? तो कोरनाक में देखिए 2 क्या आ रहे हैं, तो द्वितीय, ठीक है। तो जब भी आप नरसिंह के पीछे बस 2 लगा दें, ठीक है, याद हो जाती हैं कई बार चीजें। उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने किसकी उपाधि धारण की थी? सूर्यपति की, गजपति, सिंहपति या सूर्यवंशी? तो गजपति की। इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की? फतेह उल्लाह इमाद शाह, यूसुफ आदिल शाह, कुतुब शाह या मलिक अहमद? तो किसने की थी? फतेह उल्लाह इमाद शाह। आसान है, इमाद शाह से इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की थी? फतेह उल्लाह इमाद।
आदिल शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की? फाउंडर पूछा है फिर से आपने, किसने स्थापित किया था ये पूछा है, तो अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिल शाह ये भी याद रखना आसान है, तो यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, कुली शाह, तो किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? हुसैन शाह, जैन उल आबिदीन, इब्राहिम आदिल शाह, महमूद द्वितीय। तो देखिए जब ये बात जगत गुरु की आएगी तो किसको पुकारते हैं? इब्राहिम आदिल शाह को। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक किसे कहा जाता था? पहले तो समझे गुरिल्ला युद्ध पद्धति होती क्या थी। तो जैसे आपने बाहुबली में देखा होगा कि जब युद्ध किया जाता है तो कोई भी रूल फॉलो नहीं किए जा रहे होते, तो वो जंगली से नहीं होते कि जो भी इनके हाथ में हथियार है, कुछ भी पत्थर हो, वो किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और उनके ना युद्ध करने के कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, वो रात में भी युद्ध कर देते हैं। तो किसी भी रूल को फॉलो ना करे उसको युद्ध गोरिल्ला पद्धति कहते हैं। तो अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को, मराठा साम्राज्य के संचालक शिवाजी को, चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान को, या मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को? तो ये इसका जनक किसे कहा जाता है? कहाँ से आई थी? अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को। तो इसने स्टार्ट की थी। जनक मतलब फादर, या जिसने स्टार्ट की थी, ठीक है, उसी को। निम्नलिखित युग में से कौन सही नहीं है? नहीं पूछा है। बाज बहादुर मालवा का था, सबको पता है, सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का, ये भी ठीक है। कुतुब शाह गोलकुंडा का, ये भी सही है। सही सुमेलित नहीं है पूछा, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, तो ये सही नहीं। कुतुब शाही वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कुली शाह ने। कुतुब शाही कैसे? कुतुब शाह कैसे? कुली शाह, याद रखोगे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदनगर, बीजापुर। तो कहाँ करवाया? हैदराबाद। तो जब भी बात आएगी चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर, बंगलुरु। तो क्या कहा जाता है? हैदराबाद। होयसल स्मारक पाए जाते थे हम्पीट में, हलेबीड और बेलूर में, मैसूर और बंगलुरु में, और श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो कहाँ पाए जाते हैं? हलेबीड और बेलूर में। तो होयसल को कैसे याद रखोगे? होयसल को हलेबीड, होयसल कहाँ पे? हलेबीड में और बलेरू में। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी का? गंग, काकतीय, होयसल, कदम। तो कहाँ की? होयसल। होयसलों की प्राचीन राजधानी। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम? श्रृंगेरी, बेलूर, हलेबीड, सोमनाथपुर। तो क्या था? हलेबीड। होयसल की प्राचीन को क्या कैसे याद रखा? हलेबीड। दक्षिण के पुलिकार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासनीय और सैन्य नियंत्रक, या नव क्षेत्रीय प्रशासनीय और सैन्य नियंत्रक? निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं पूछा है। अदीना मस्जिद मांडू, ये सुमेलित नहीं है। बाकी लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गौड़ में, और तीन दरवाजा अहमदाबाद। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों में सही उत्तर को बताइए। देखिए पल्लव किससे रिलेट था? पल्लव रिलेट था कांची से, ठीक है, पल्लव को रिलेट कर दो कांची से। पांड्य मदुरा, ठीक है, मदुरा की राजधानी। और यादव देवगिरी, यादव की राजधानी, काकतीय की वारंगल। तो आपका 2 सही है। वीडियो को पॉज करके आप मैच कर सकते हो। 2 सही है, 2 के अनुसार, यानी एक पल्लव में क्या आ रहा है? पल्लव में कांची मैच हो रही है। पांड्य में क्या? मदुरा आएगी, ठीक है। यादव में देवगिरी, और काकतीय में वारंगल। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में लाकर, हुसैन शाह को आजीवन कारावास देकर, मुगल शाह ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर हत्या कर, या फतेह खान ने निजामुद्दीन मुल्क की गद्दी छीनकर, या 1131 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित होकर और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया था। तो क्या था? अहमदनगर के निजाम वंश का अंत कैसे हुआ था? अहमदनगर के मुगल साम्राज्य को मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास। निम्न को सुमेलित कीजिए। यात्री और उनकी दिशाएं हैं। तो बारबोसा को सुमेलित करें पुर्तगाली से। निकोलो कॉन्टी कहाँ? इटालियन। अबू रज़ाक ईरानी, और निकितन कहाँ था? कहाँ? रूसी, ठीक है। तो आपका सी सुमेलित हो जाएगा। बारबोसा 4 में, ठीक है। निकोला कॉन्टी बी किस में है? 2 में। और अबू रज़ाक किस में है? ईरानी में। और निकितन रूसी।